आप अपने बालक से दुश्मनी काट रहे हो? सुनने में कड़वा लग रहा होगा और बुरा भी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, पर सच ये है, हर रोज हजारों माँ बाप अपने मासूम से बच्चे को एक ऐसी जहर वाली मशीन पे बिठा रहे हैं जो उनके पैरों को हमेशा के लिए टेढ़ा बना सके है। आपने लग रहा है कि वो चलना सीख रहा है, पर असल में आप उनके नेचुरल ब्रेन डेवलपमेंट का गला घोट रहे हो। अगर आपने आज यह वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सका है कल आपको किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़े, क्योंकि आपका बच्चा सीधा नहीं चल रहा होगा। राम राम भाई सारन है, मैं हूँ मोनिका और आज मम्मा की पिटारी में हम वो पर्दा उठाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने आपकी आंखों पर डाल रखा है। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपने 4-5 ऐसे टिप्स, ऐसी बातें बता के जाऊंगी जो आपके बच्चे ने बहुत मजबूती से चलना सिखाएंगी और उनकी हड्डियां भी मजबूत करेंगी। तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखना। सबसे पहला पकड़ा है हम इस वॉकर को। हम सोचे हैं रे छोरा गाड़ी में बैठ गया तो पायलट बनेगा, पर दोस्तों ये वॉकर एक धोखा है। जब बच्चा वॉकर में होता है तो उसके हिप्स पर पूरा वजन आ जाता है जो अभी तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों से धक्का देकर चलता है। इससे उसकी पैर के पीछे की नस इतनी सख्त हो जावे है कि वो कभी हील टू टॉय मींस पूरा पैर रख के जमीन पर चल ही नहीं पाता। यो तो वही बात होगी, भैंस ने साइकिल पे बिठा के कहो दूध निकाल के दिखा। अरे भाई, जब तक उसके पैरों पे उसका खुद का वजन नहीं पड़ेगा, हड्डियां लोहा कैसे बनेंगी? कनाडा में इस पे बैन है, लाखों का फाइन है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार को पता है कि ये बच्चे का दिमाग लेजी बना देता है। आप अपने बच्चे को लेजी बनाना चाहते हो या लड्डू? अब आती है वो बात जो 99% मम्मी पापा इग्नोर करे हैं, क्रोलिंग यानी घुटनों के बल चलना। आजकल की मम्मी डर जावे है, हाय मेरे लाडले के घुटने काले हो गए, फर्श गंदा है। भाई ऐसे मत करो, बच्चों को क्रोलिंग करना, घुटनों के बल चलना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू साइंस, क्रोलिंग के बिना चलना दिमागी बीमारियों को न्योता देना है। जब बच्चा लेफ्ट हैंड और राइट लेग आगे बढ़ाता है तो उसके दिमाग के दोनों हिस्से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर आपस में हैंडशेक करते हैं। जो बच्चे क्रोल नहीं करते, बड़े होकर उन्हें रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत आती है। लाडलियों, घुटने काले होंगे तो दिमाग साफ भी तो होगा। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं जितना माटी में रगड़ेगा उतना ही तबाही मचावेगा। आजकल तो बच्चे ने बबल रैप में लपेट कर रखे हैं। अरे उसने हरियाणा का शेर बनाओ, शहर का मेमना नहीं। अगली बड़ी गलती, महंगे ब्रांडेड शूज। लोग सोचे हैं नाइकी एडिडास पहना के छोरा चित्ता बन जाएगा। बालक के पैर के नीचे हजारों नर्व्स एंडिंग हुआ करें। ये नर्व एंडिंग बच्चे का नेचुरल जीपीएस है। जब वो नंगे पैर जमीन पे चल रहे हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, बेटा सरफेस खुरदरा है या चिकना है, बैलेंस बनाओ, अब ऐसे करो, ये सब होता है। बेटा जमीन ठंडी है, संभल के। जूते पहनते ही आपने उसके दिमाग का नेटवर्क ही काट दिया। मैंने एक मम्मी देखी 6 महीने के बच्चे को 4000 के जूते पहना रखे। मैंने पूछा, बेबे इसने कहाँ जाना है? वह बोली, पार्टी में जाना है, स्टाइलिश लगेगा मेरा छोरा। मैंने कहा, स्टाइल के चक्कर में छोरे का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर पार्टी में डॉक्टर को बुलाती हंडेगी। घर में बच्चे को बिल्कुल नंगे पैर रखो, उसकी ग्रिप बनने दो, उसको समझने दो। बच्चा गिरता है तो आप हाय हाय करके भागते हो। ये डर बच्चे के अंदर घर कर जाता है। उसे गिरने दो, गिरना ही उसे कैलकुलेटेड रिस्क सिखाएगा। गिर के वो खुद ही उठेगा, समझेगा। भाई बालक गिरेगा नहीं तो संभलेगा कैसे? आजकल तो ऐसा टाइम आ गया कि आजकल के बच्चे तो गिरते ही श्री तो पूछा है, श्री मैं क्यों गिरा, मैं कैसे गिरा? अरे बावले, खुद उठना सीख ले भाई। चलो भाई, ईब तुमने डर भी देख लिया और साइंस भी समझ ली। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो कोई हाई फाई स्कूल या डॉक्टर भी को नहीं बताता। एक चद्दर या लंबा तौलिया लो, उसे बच्चे की छाती चेस्ट के नीचे से निकाल कर दोनों सिरों को ऊपर से पकड़ लो। बच्चे को लगेगा कि माँ ने पकड़ रखा है, पर असल में बैलेंस वो खुद बना रहा होगा। वो वही है जैसे पहले लोग कुएं से बाल्टी खींचते थे, बस यहाँ तुमने अपने लाडले के बैलेंस खींचना है। धीरे धीरे तौलिए को ढीला छोड़ दो, उसने खुद जोर लगा दो। दूसरी बात, दीवार पर थोड़ी सी ऊंचाई पर कलरफुल स्टिकी नोट्स या उसके मनपसंद खिलौने चिपका दो। जब बच्चा निकालने के लिए अपने पंजों पर खड़ा होगा तो उसकी ग्लूट्स और थाइज मसल्स लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। ये एक एक्सरसाइज की राड़ा है, रोज 10 मिनट कराओ, बच्चा इतनी जल्दी खड़ा होना सीखेगा कि तुम भी हैरान हो जाओगी। तीसरी बात, घर का तकिया और कुशन्स फर्श पे बिछा दो, बच्चे को उनके ऊपर से चलने दो। इससे उसे समझ आएगा कि ऊंची नीची जगह पर पैर कैसे रखना है। रे भाई, अगर फर्श पे ही चलना सीखेगा तो कल ने खेता में क्यों कर दौड़ेगा? उसने हर तरह की हर्डल पार करनी आनी चाहिए। चौथी बात, वॉकर को फेंक दो और वो पुराने जमाने वाली लकड़ी की गाड़ी जो पुश टॉय होता है वो ले आओ। जब बच्चा उसने धक्का देगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे रहेगा, जो चलने के लिए नेचुरल पोजीशन है। वॉकर में बच्चा बैकवर्ड जोर लगाता है पीछे की तरफ, पर पुश टॉय में फॉरवर्ड जोर लगता है। यही फर्क है गधे और घोड़े की चाल में। तुम देख लो, घोड़े की चाल सिखानी है या गधे की? रोज रात को बच्चे के पैरों के तलवों की मालिश करो, पर कैसे? सिर्फ तेल नहीं, थोड़ा सा खुरदुरा कपड़ा लो और उससे हल्का हल्का रगड़ो। इससे उसे पैरों की नर्व्स दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू करेंगी कि पैरों का इस्तेमाल करो और वो पैर मारेगा। अगली बात, फर्श पर बबल रैप बिछा दो और बच्चे को उस पे चलने दो। जब वो पटपट की आवाज सुनेगा तो उसे मजा आएगा और वो बार बार पैर रखने की कोशिश करेगा। इससे उसका फियर ऑफ फॉलिंग खत्म हो जाएगा। तो भाई, सिर्फ मेहनत पे काम को नहीं चल रहे, इंजन में तेल भी चाहिए।
विटामिन D3, इसके बिना कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचता। रोज 15 मिनट धूप में नंगा बदन करके बिठाओ। दूसरा है जिंक और मैग्नीशियम, इसके लिए बच्चे को थोड़ा सा भुना हुआ मखाना या थोड़ी सी रागी का दलिया दो। ये हड्डियों को कंक्रीट जैसा बना देगा। और हाँ, दलिया में थोड़ा सा देसी घी डाल के देना। आजकल की मम्मी सोचे हैं कि सेरेलैक खिला के छोरा पहलवान बनेगा। रे बावड़ी, असली ताकत तो दादी माँ के नुस्खों में है। थोड़ा देसी घी और थोड़ी मेहनत, फिर देखो छोरे की रफ्तार। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वो सब बता दिया जो जानने की जरूरत होनी चाहिए। याद रखना, जल्दी चलना जरूरी नहीं है, सही चलना जरूरी है। अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो गया है और फिर भी नहीं चल रहा, तो घर में उस्ताद मत बनो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। पर अगर वो अभी 10-12 महीने का है तो घबराओ मत, बस ये टिप्स फॉलो करो। वीडियो को शेयर करो उन सब पैनिक करने वाली मम्मीज के साथ। सब्सक्राइब का बटन ठोको ताकि मम्मा की पिटारी से और भी ऐसे राज बाहर आए। अगली बार मिलेंगे कुछ और धांसू जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने बालक का ध्यान रखो, तुम भी खुश रहो। धन्यवाद।